और किस जगह पर शादी से पहले लड़कियों का जरूरी होता है मां बनना, और कहां मिलते हैं सबसे ज्यादा देर तक लेटे रहने वाले इंसान को पैसे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नंबर 8, हमारे देश में अगर शादी से पहले कोई लड़की मां बन जाए तो उसे और उसके बच्चे को समाज कभी स्वीकार नहीं करता। लेकिन भारत में एक ऐसी भी जगह है जहां शादी से पहले लड़कियों का मां बनना जरूरी है। इस परंपरा को टोटो जनजाति के लोग आज भी निभाते हैं। पश्चिमी बंगाल में जलपाईगुड़ी के टोटो जनजाति दुनिया की सबसे छोटी जनजातियों में से एक है। इनकी संख्या कम होने की वजह से टोटोपाड़ा कस्बे में अपने नियम बनाए गए हैं। इन्हीं में से एक परंपरा लड़कियों की शादी से पहले बच्चे होने की है। इस परंपरा के मुताबिक लड़का अपनी पसंद की लड़की को भगाकर 1 साल तक अपने घर रखता है। इस दौरान अगर लड़की मां बन जाती है तो उसे शादी के लायक माना जाता है। बाद में लड़के और लड़की के घर वाले इनकी शादी करवाते हैं। लेकिन अगर इन 1 सालों में लड़की मां नहीं बनती तो इस संबंध से छुटकारा पाने के लिए भी नियम है। ऐसे जोड़े को इस संबंध से तभी मुक्ति मिलती है जब सुअर की बलि दी जाती है। नंबर 7, सलमान खान के हाथों में हमेशा उनका आइकॉनिक ब्रेसलेट देखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे भी एक किस्सा है? उनके ब्रेसलेट में जो पत्थर है उसका नाम फिरोजा है। सलमान को यह ब्रेसलेट उनके फादर सलीम खान ने गुड लक के तौर पर दिया था, जब लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों और कोर्ट केसेस से सलमान परेशान थे। ये सलमान के लिए लकी भी साबित हुआ और फिर उनके डूबते करियर को साल 2003 में आई तेरे नाम ने उबारा। तब से ही ये ब्रेसलेट उनके पास है। नंबर 6, अगर आपको सिर्फ लेटे रहने के पैसे मिलें तो क्या आप ऐसी किसी प्रतियोगिता या चैलेंज में हिस्सा लेना चाहेंगे? सुनने में नामुमकिन सी लगने वाली ये बात मोंटेनेग्रो देश के निक्सिक शहर में हकीकत है। जी हाँ, यहाँ पिछले 14 सालों से लाइंग डाउन नाम की चैंपियनशिप हो रही है। इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेंट्स को बिस्तर पर लेटे रहना होता है और जो सबसे लंबे समय तक बिस्तर पर लेटे रहता है वह विनर बन जाता है और उसे हजारों रुपए इनाम में भी दिए जाते हैं। नंबर 5, दुनिया के सबसे ठंडे कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका में एक ऐसा वाटरफॉल है जहां पानी नहीं बल्कि खून बहता है। जी हां, एंटार्क्टिका की मैकमुर्डो घाटी में मौजूद वाटरफॉल से बहने वाले पानी का रंग खून के जैसा गाढ़ा लाल है। इसी कारण इस वाटरफॉल को ब्लड फॉल नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले 1911 में अमेरिकी जीव विज्ञानी ग्रिफिथ टॉयलर ने इसकी खोज की थी। यह ब्लड फॉल 5 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। इस फॉल से लाल रंग के पानी बहने के पीछे कई कारण मशहूर हैं। सबसे पहला ये कि जीव विज्ञानियों के मुताबिक ग्लेशियर के नीचे बहने वाली झील जम गई और ग्लेशियर में दरार पड़ने से बाहर आने लगा। पानी में मौजूद आयरन ऑक्साइड हवा के संपर्क में आकर लाल रंग का हो जाता है, जिससे पानी का रंग खून जैसा दिखता है। वहीं लोगों का मानना है कि यहाँ कई आत्माओं का निवास है जो लोगों को मार देती है, इसी वजह से इसका रंग लाल है। नंबर 4, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के तरह ही नॉर्थ कोरिया में भी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है। वहां भी चुनाव होते हैं और देश के सभी लोग वोट देने भी जाते हैं। जी हां, उत्तर कोरिया में वोट प्रतिशत भी 98-99% रहता है, क्योंकि वहां वोट डालना कंपलसरी है। सिर्फ वही लोग वोट नहीं दे पाते हैं जो नॉर्थ कोरिया से बाहर होते हैं, और तो और जो मतदान केंद्र नहीं जा पाते वो फोन से वोट देते हैं। पर दूसरे देशों के डेमोक्रेसी के मुकाबले उत्तर कोरिया अलग है, क्योंकि भले ही वहां पर नियमित रूप से चुनाव होते हैं पर लोगों के पास चुनने के लिए किम जोंग उन की पार्टी के सिवाय कोई और पार्टी होती ही नहीं है। किम जोंग यून ही हर इलेक्शन में एकमात्र उम्मीदवार होता है। उसे चुनने के अलावा लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं होता। नंबर 3, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब एक बार सो जाते हैं तो कितना भी अलार्म बजे है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह उठाते भी है तो अलार्म बंद करके फिर दोबारा सो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही क्लॉकी नामक एक पहिएदार अलार्म घड़ी बनाई गई है, जो टाइम पर बजने के साथ साथ कमरे में भागकर कहीं और छिप भी जाती है, जिससे मालिक को इसे बंद करने के लिए बिस्तर से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ता है और आखिरकार वो उठ जाता है। नंबर 2, स्पेन दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां हर दिन अखबार कपड़े पर छपता है, कागज पर नहीं। जी हां, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यह एक प्राचीन परंपरा है और हमेशा से ऐसा होता चला आ रहा है। और तो और स्पेनिश अखबारों को आप पढ़ने के साथ साथ पहन भी सकते हैं और अपनी डिजाइन के पसंद मुताबिक डिजाइन भी ले सकते हैं। नंबर 1,
जापान का सबसे ज्यादा डेंजरस माफिया गैंग अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज और टैटू की वजह से जाना जाता है, मगर बहुत कम लोगों को पता है याकुजा गैंग के मेंबर्स की बॉडी पर टैटूज फैशन के लिए नहीं बल्कि उनकी पहचान के लिए बनाए गए हैं और उनके हर टैटू का एक मतलब होता है। साथ ही इन टैटूज को मॉडर्न तरीके से नहीं बल्कि पुराने तरीकों से बनाया जाता है। इसके लिए वो पारंपरिक बांस या स्टील की सुई से पूरी बॉडी पर टैटू बनवाते हैं, जो कि एक बेहद दर्दनाक प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।